हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी सुरुचिका चैप्टर 14 नन्हा पौधा, यह एक कविता है जिसके रचयिता हैं वेंकटेश चंद्र पांडे। ओके, वेंकटेश चंद्र पांडे जी। तो इस कविता के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, इस कविता में जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं और वो किस तरीके से बड़ा होता है, उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या होता है, वो सब मैं इस कविता में आपको बताऊंगी। ये जो कविता है ये छोटे से पौधे को बड़े होने तक की अपनी जो प्रोसेस होती है, जो वर्क होता है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, एक बीजता गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। अब देखिए, हम ये जानते हैं जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं, छोटा सा, जब छोटा बच्चा होता है, अगर वो उसी तरीके से नन्हा पौधा होता है, हम कैसे बोते हैं नन्हे पौधे को कि मिट्टी को पहले खोदते हैं, खोद के उसमें छोटा सा बीज डाला जाता है। उसी बीज के अंदर क्या होता है, वो बीज ही तो है जो बड़े बड़े पेड़ बना देती हैं, पौधे को बड़ा कर देती हैं, जो पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं। और फिर उसके अलावा क्या चाहिए होता है पौधे को, उसके अलावा चाहिए होता है मिट्टी में तो उसे डाल दिया जाता है, उसे दबा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसे हवा चाहिए, उसके बाद उसे पानी चाहिए। तो क्या हुआ कि उसको जो है हल्की हल्की हवा उस पौधे के पास में घूम रही है, उसको हवा दे रही है। फिर उसके बाद में छोटी छोटी बूंदें आई, बारिश हुई, तो उसे बारिश भी उसे मिल गई, बूंदें भी मिल गई। फिर उसके बाद में सूरज निकल आया, क्योंकि पौधों को धूप की भी ज़रूरत होती है। सूरज निकल आया, सूरज पौधे से बोल रहा है, इसमें जो बताया गया है कि सूरज पौधे से बोल रहा है कि हे प्यारे पौधे, तुम कब तक सोओगे, अब तो तुम अपनी आंखें खोल लो, अब मत सो। जो तुम्हारी आंखों में जो नींद का आलस भरा हुआ है, तुम इसे छोड़ो और जल्दी से उठकर निकल कर बाहर आओ, अभी तो तुम जल्दी से बढ़ोगे। तो इसके बाद में देखो क्या होता है, इसके बाद में होता है आंखें खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, ऐसे अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस से त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो जब सूरज ने उससे कहा कि आलस छोड़ दो और जल्दी से तुम बाहर आओ, तब उसकी नींद खुली, क्योंकि उसे पानी मिल गया, उसे हवा मिल गई, उसे सूरज की गर्मी भी मिल गई। तो उसने आंखें खोली, आंखें खोलकर क्या हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ वो छोटी सी पत्ती के रूप में, कली के रूप में वो बाहर निकला, अंगड़ाई लेता हुआ। और उसको क्या हुआ, जब वो बाहर निकला तो उसे एक अलग ही नई शक्ति सी उसके शरीर में आ गई। तो जब उसने अपनी नींद खोली तभी वो पौधा बाहर आया, आलस छोड़ दिया उसने अपना। जब उसने बाहर का संसार देखा तो उसे संसार बहुत अच्छा लगा। पहले वो ज़मीन के अंदर था तो उसे कुछ नहीं पता था, जैसे ही वो बाहर आया उसको संसार बहुत अच्छा लगा। तो इसमें यही है। और अगर हम इसको अपनी लाइफ के हिसाब से देखें, अपने जीवन से देखें, तो आप जानते हैं जिस तरह से छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, शुरू में जब वो जन्म लेता है, जब उसका बर्थ होता है, तो उस समय क्या होता है, वो कुछ नहीं जानता है इस संसार के बारे में, संसार के लोक के बारे में। वो सिर्फ अपनी माँ को जानता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, लेकिन बस वो उसी को जानता है। तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे इस संसार को देखता है, संसार के लोगों से मिलता है, तब उसे पता चलता है दुनिया कितनी अच्छी है, इस दुनिया में किस तरीके के लोग हैं, है ना। तो इसमें पौधे के बारे में बताया गया है, किस तरह से पौधा बड़ा होता है, बढ़ता है शुरुआत से एंड तक। ओके, इसको आपको रीड करना है और समझना भी है। थैंक यू।